गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए और एक नई कहानी लेके। और आज की कहानी एक फ्रेंच स्टोरी है जो काफी ज्यादा मशहूर स्टोरी है। इसमें एक लड़की के बारे में कहानी बताई गई है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती है और उसे लगता है कि मेरे पास और शान शौकत की जिंदगी हो। और यही शो ऑफ करने के चक्कर में वो एक दिन अपने लाइफ को खतरे में डाल देती है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम ये कहानी आज देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा लेसन है द नेकलेस। ये एक फ्रेंच स्टोरी है जिसके लिखने वाले हैं गाय डी मपोजा। और ये काफ़ी मशहूर स्टोरी है जो ज़्यादा मशहूर होने के कारण बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स में ये पाई जाती है। आज हम देखते हैं स्टेट्स बोर्ड की बहुत सारी किताबों में इस लेसन को ट्रांसलेट किया गया है। साथ ही आईबी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में इसे एडॉप्ट किया गया है। और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम मथिल्डा है। उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कहानी बताई गई है कि किस तरीके से एक मथिल्डा एक लड़की है जो काफ़ी टेंशन भरी उसकी ज़िंदगी है। वो सोचती है कि मेरे पास आलीशान ज़िंदगी नहीं है, मेरे पास आलीशान चीज़ें नहीं है। इस कारण वो खुद ही अपने ज़िंदगी को, खुद ही अपने लाइफ को वो एक तरीके से टेंस कर लेती है, बोरिंग कर लेती है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि अगर हम दिखावे की ज़िंदगी के पीछे दौड़ेंगे तो हमारी लाइफ ज़रूर ख़राब होगी। और यहाँ पे मथिल्डा के साथ वही होता है। वो दिखावे की लाइफ जीने की उसकी ख्वाहिश होती है और एक दिन ऐसा आता है कि उस दिखावे की लाइफ का वो रीपेमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसे करना पड़ता है। और स्टोरी की शुरुआत में यहाँ मथिल्डा की लाइफ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मथिल्डा कौन थी, कैसी थी। और बाद में यहाँ पे लेसन की स्टार्टिंग होती है। तो आइए हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। द नेकलेस पार्ट 1। Matilda was a pretty and charming girl born as if by an error of fate into a family of clerks। लिखा है मथिल्डा बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग गर्ल थी, बट वो बाय एरर ऑफ फेट एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, एरर ऑफ फेट। अब एरर ऑफ फेट मीन्स होता है दुर्भाग्यवश। मीन्स उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो खूबसूरत तो थी, वो चार्मिंग थी, बट वो किसके घर में पैदा हुई? एक नॉर्मल से क्लर्क के घर में पैदा हुई। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और टू बी वेडेड एन एरिस्टोक्रेट। और इसी कारण, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, वो सोचती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, चार्मिंग हूँ, बट मेरा किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं मशहूर हो सकूँ या और टू बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट, या किसी रईस बंदे से मैं शादी कर सकूं। एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू एन माइनर ऑफिशियल एट अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसीलिए क्या हुआ कि उसकी शादी हुई और एक माइनर ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वर्क करते थे, जिनका नाम लुइजल है, उनसे उसकी शादी होती है। और उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन लिखा है, शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। क्या लिखा है कि वो हमेशा सिंपल चीज़ें पहना करती थी, सिंपल ड्रेस पहना करती थी, उसकी सिंपल पहनावा होता था। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, क्योंकि वो
कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered endlessly. वो ऐसे जीती थी कि सोचती थी कि उसकी लाइफ में कुछ भी लग्जरियस लाइफ कुछ नहीं बची है, कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और उसके जीवन में कुछ भी सुनहरे मौके नहीं बचे हैं। She suffered because of her shabby, poorly furnished house. और ये सब वो क्यों सोचती थी, उसे ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उसका जो घर था वो कैसा था? shabby, poorly furnished house. अब यहाँ पे एक वर्ड हम और एक नया वर्ड देखते हैं, shabby. shabby मीन्स होता है टूटा फूटा, और poorly बहुत ही बेकार कंडीशन का, फर्निश्ड हाउस मतलब उसके घर में जो भी फर्नीचर थे, जो भी चीज़ें थी, कैसी थी? बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी थी। और इसीलिए लिखा है ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड। और इसीलिए बताया जाता है कि ये सब चीज़ें उसके लाइफ में थी, उसका जीवन एक तरीके से पिछड़ा हुआ लग रहा था, इसलिए उसके क्लास की जो बाकी लड़कियां थी, उसकी बराबर की जो बाकी लड़कियां थी, वो इसके तरफ नोटिस नहीं करती थी, मतलब इसके तरफ ध्यान नहीं देती थी। और ये सारी बातें क्या करती थी? मथिल्डा को परेशान करती थी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टॉर्मेंट। मीन्स उसे परेशान करती थी, उसे परेशान लगता था उस चीज़ से कि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एंड मेड हर रिसेंटफुल, और उसे क्या आता था? इस कारण उसे गुस्सा आता था कि लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि बचपन से उसे क्या लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है, तो वो बहुत मशहूर होना चाहती है, सभी का नज़र उसकी तरफ होना चाहिए, ऐसे उसे लगता था। और लिखा है शी ड्रीम ऑफ ए ग्रैंड पैलेटियल मैंशन, और वो सपने देखा करती थी कि उसका घर कैसा हो, बड़ा हो, ग्रैंड हो, भव्य हो, और पैलेटियल मैंशन हो, एक शानदार बंगला हो उसका। वो हमेशा ये सोचा करती थी। विथ वास्ट रूम, जिसमें बहुत सारे रूम हो, एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चाट विथ क्लोज फ्रेंड। और उसकी ये ख्वाहिश थी कि और छोटे रूम्स हो जहाँ पे परफ्यूम की स्मेल हो, बहुत ही सुगंधित वो रूम हो, और जहाँ पे वो दोपहर को अपने सारे क्लोज फ्रेंड को बुला सके ताकि उनके साथ वो बातचीत कर सके। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती थी, उसके दिल में चलती थी। आगे लिखा है येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेल, नथिंग, एंड दिस वर द ओनली थिंग शी लव्ड। और लिखा है कि उसके पास क्या नहीं था? उसके पास रिच ड्रेसेस नहीं थे, उसके पास ज्वेल्स नहीं थी, एंड नथिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी। कौन सी चीज़ें? दीज वर द ओनली थिंग शी लव्ड, ऐसी चीज़ें जो वो पसंद करती थी, वही चीज़ें उसके पास नहीं थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इनविस, टू बी सॉट आफ्टर। वो चाहती थी कि वो कैसी बने? सो मच टू चार्म मीन्स वो बहुत एक आकर्षण का केंद्र बने, सभी लोग उसकी तरफ ध्यान दें। टू बी इन्वीज्ड मतलब लोग उससे ईर्ष्या करें कि देखो कितनी रईस है, कितनी सुंदर है। एंड थर्ड थिंग, टू बी सॉट आफ्टर मीन्स लोग आए और उससे क्या करें? उधार में पैसे मांगा करें। ये सब उसकी ख्वाहिश बनी थी। तो इस तरीके से मथिल्डा थी जो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सोचा करती थी। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent whom she avoided visiting। और लिखा है कि उसकी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी रिच फ्रेंड थी उसकी वाली। अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट मीन्स उसकी कॉन्वेंट से लेके अभी तक उसकी वो फ्रेंड थी। बट क्या लिखा है? शी अवॉइडेड विजिटिंग, तो वो उसे मिलना नहीं चाहती थी, हमेशा उससे मिलने से वो टालती थी उस चीज़ को।
बिकॉज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विथ रिग्रेट डिसअपीयर एंड मिजरी। क्यों वो उस बात को टालती थी उससे मिलने के लिए? क्योंकि वो सोचती थी अगर वो उसे मिलेगी तो वो फिर से अपनी दुखी ज़िंदगी पे क्या करेगी, रिग्रेट करेगी, उसे पछतावा आएगा कि देखो मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है और मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। वो डिसअपेयर होंगी। वो डिसअपेयर मीन्स होता है निराशा। यहाँ पे वर्ड्स हम देखेंगे, डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स यहाँ पे निराशा के लिए डिसअपियर वर्ड यूज़ किया गया है। रिग्रेट जो वर्ड है वो अफसोस के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, और मिजरी दुख के लिए यूज़ किया गया है। मीन्स सीधा सीधा यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि मथिल्डा हमेशा अवॉइड करती थी अपने उस फ्रेंड को मिलना, क्योंकि अगर वो उससे मिलेगी तो उसे खुद की लाइफ पे बहुत अफसोस होगा और वह दुख में चली जाएगी। आगे कहानी में बताया जाता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रम्प होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड। लुक, ही सेड, हियर समथिंग फॉर यू। और बताया जाता है कि वन इवनिंग, एक शाम को जब उसके पति जॉब से वापस आते हैं तो क्या बताया जाता है, केम होम विथ एन एयर ऑफ ट्रम्प होल्डिंग ए लार्ज एनवलप इन हिज हैंड। वो इस तरीके से दौड़ के आता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप होता है, जैसे कि उसने बहुत बड़ी एक मैच जीत ली हो, उसे बहुत खुशी होती है। और वो अपने बीबी से कहता है, लुक, ही सेड, हियर समथिंग फॉर यू। और वो कहता है, देख, मेरे पास कुछ तो भी है। ट्रिम्बिस होता है जीत, एक तरीके से हम उसे कहते हैं विजय। मीन्स वो बता रहा है कि मैं कितना खुश हूँ, देख मैंने क्या लाया है, मेरे पास क्या है। आगे लिखा गया है, शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड। उसने क्या किया, वो जो बड़ा एनवलप था उसे उसने फाड़ा और उसमें से एक पेपर निकाला। उसने बाहर निकाला जो एक कार्ड था और उस पे कुछ तो भी वर्ड्स, प्रिंटेड वर्ड्स लिखे हुए थे। और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे थे जो इस तरह थे, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पाउ रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ M and Madam Loisel company at the ministry on the evening of Monday, January 18th। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके कुछ मीनिंग्स हमें दिए गए हैं। यहाँ पे M स्टैंड फॉर मॉन्शियर एंड MME स्टैंड्स फॉर मैडम। जो फ्रेंच के टर्म्स हैं, जो फ्रेंच के कुछ वर्ड्स है जिसे इस तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से हम मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं, उस तरीके से एम एन मैडम इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे उस कार्ड पे लिखा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मैडम जॉर्ज रैम्पो ने इनविटेशन दिया था कि उनके यहाँ मंडे जनवरी 18 को इवनिंग में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शायद कुछ फंक्शंस होगा वहाँ पे, इसलिए वो एक इनविटेशन कार्ड था। और ये इनविटेशन कार्ड देख के जो मथिल्डा का पति था बहुत खुश हुआ था, इसीलिए वो इस तरीके से भागा दौड़ा आ रहा था कि उसके लिए एक वर्ड लिखा है, विथ एन एयर ऑफ ट्रम्प। मीन्स वो एक तरीके से जीत, क्या उसने कुछ तो भी जीत लिया है, इस तरीके से वो दौड़ के आया और बता रहा था कि देखो मेरे पास क्या है, एक लार्ज एनवलप। और आगे लिखा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली एंड मटर्ड। और लिखा है कि क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइट, खुश होने के बजाय, क्योंकि उसके पति को लग रहा था कि वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसे एक पार्टी में जाने का मौका मिल रहा था, बट वो खुश नहीं हुई। एज हर हस्बैंड हैड होप, जिस तरीके से उसके पति ने होप किया था, मीन्स उसे लग रहा था कि मथिल्डा खुश हो जाएंगी, बट वो खुश नहीं हुई। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, उसने क्या किया, वो जो इन्विटेशन कार्ड था वो टेबल पे फेंक दिया। यहाँ पे और एक वर्ड लिखा है, रेसेंटफुल, मीन्स नाराज। वो नाराज़ हुई और इस एक तरीके से उसने वो नाराज़गी में वो इन्विटेशन टेबल पे फेंक दिया। एंड शी मटर्ड। मटर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना या फिर धीमी आवाज़ में बोलना। तो वो
कहती है व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट। वो कहती है कि मैं इस इनविटेशन कार्ड का क्या करूं। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ़ आई गो। और वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं आती भी हूँ तो मैं क्या पहनूंगी। इस तरीके से उसने क्वेश्चनिंग अपने हस्बैंड से की। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। उसके पति ने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ही स्टैमर्ड, वो रुक गया और धीरे से उसने कहा वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। और वो कहता है कि क्यों ना वो जो ड्रेस तुमने जो थिएटर में हम गए थे जो पहना था, और वो क्यों ना तुम ट्राई करो, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। ही स्टॉप स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ। ही स्टॉप एंड स्टर्न मीन्स यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्टर्न, इसका मीनिंग होता है यहाँ पे एक तरीके से शॉक हो जाना, मतलब झटका लगना। ही स्टॉप एंड स्टर्न डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज वाइफ क्राइंग, क्योंकि उसने देखा कि उसकी बीवी रो रही थी, तो इसलिए वो थोड़ा रुक गया। और लिखा है ही स्टटर्ड मीन्स हकलाना, एकदम धीरे आवाज में बात करना। व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मथिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट। और उसने देखा कि उसकी बीवी रो रही है, इसलिए उसने देखा कि अपनी बीवी को मनाना चाहिए, और इसलिए वो कहता है हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, कि तुम्हारे लिए एक अगर कोई ड्रेस लिया जाए तो वो कितने का आएगा। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई। Computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal। लिखा है शी थॉट फॉर अ मोमेंट, वो कुछ समय के लिए रुक गई। कंप्यूटिंग द कॉस्ट, उसने कुछ कैलकुलेशन किया अपने मन ही में मन में। एंड ऑल्सो वंडरिंग दैट द अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, और उसने ये भी सोचा कि मैंने कितना अमाउंट कहना चाहिए, और क्यों, क्योंकि मेरा अमाउंट कुछ ज़्यादा भी ना हो, ताकि मेरे पति उस अमाउंट को रिफ्यूज़ ना करें। अगर मैं बराबर हिसाब से बताऊंगी तो वो मान जाएगा। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांस। और वो हिचकिचाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो कहती है कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांस। बट मुझे लगता है कि वो 400 फ्रांसेस 400 फ्रांस में आ जाएगा। ये जो फ्रांस यहाँ पे लिखा है ये वहाँ की करेंसी है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में रुपीस होता है, तो वहाँ की ये फ्रांस है। आगे लिखा है ही टर्न्ड अ लिटल पेल बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर। और लिखा है ही टर्न्ड अ लिटल पेल, मतलब क्या हो गया कि उसका चेहरा उतर गया, उसके चेहरे पे जो रौनक थी थोड़ी कम हो गई। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर, क्योंकि जितना अमाउंट मथिल्डा ने बताया था उतना सेम अमाउंट उसने अब तक सेव करके रखा था। किस चीज़ के लिए सेव किया था, वो चाहता था कि वो एक गन खरीदे ताकि आने वाले समर में वो कहाँ जा सके, हंटिंग के लिए जा सके। उसे हंटिंग करने का शौक़ था, इसलिए वो सोचता था कि कुछ पैसे बचाए और एक गन खरीदे ताकि वो नियर द कंट्री साइड में अपने कुछ दोस्तों के साथ वो हंटिंग के लिए जा सके। However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress। फिर भी उसने अपने मन को कंट्रोल किया और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांस दे देता हूँ, बट क्या करो कि तुम ट्राई करो बहुत ही अच्छा ड्रेस उसमें आ सके। उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसने देखा कि उसकी बीवी क्या हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, और वो चाहता था कि वो खुश रहे, अपने बीवी को वो खुश देखना चाहता था। लिखा है द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लुइज़ेल सीम्ड सैड, रेस्टलेस एंड एंग्जियस दो हर ड्रेस वाज रेडी। और लिखा है
कि पार्टी का दिन नज़दीक आ चुका और मैडम लुइजल कैसे दिख रही थी? सैड दिख रही थी, रेस्टलेस दिख रही थी और एनेक्सियस दिख रही थी। यहाँ पे एनेक्सियस का मीन्स होता है कि वो चिंता में डूबी दिख रही थी, वो वरीड दिख रही थी। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, बट उसका ड्रेस तो बन चुका था, फिर भी वो टेंशन में थी। ऑन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days। और उसी शाम उसके पति उसका चेहरा देख के, जो सैड सैड सी रहती थी, उसे देख के उससे कहते हैं व्हाट्स द मैटर, कि मथिल्डा क्या हुआ, क्या मैटर है? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दिस लास्ट 3 days। वह कहता है मथिल्डा क्या हुआ, ये लास्ट के 3 जो दिन हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ पिछले 3 दिनों से कि तुम एक अलग सा बिहेव कर रही हो, क्यों, क्या हुआ? शी रिप्लाइड, वो कहती है आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल। वो कहती है मैं अपसेट हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ज्वेल नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, मेरे पास कुछ भी ज्वेल नहीं है, ना ही कोई स्टोन है जो मैं गले में पहन सकती हूँ। आई वुड रैदर नॉट गो टू पार्टी, और इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। यू कुड वियर फ्लावर, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। और इसलिए उसका पति कहता है कि तुम फूल पहन सकती हो, फूल पहनो तुम्हारे गले में, क्योंकि दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, क्योंकि वो इस साल में, साल के इस समय में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो इस बात वो इस बात से खुश नहीं हुई। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। और दूसरे दिन वो अपने एक दोस्त के घर गई और उसने अपने दोस्त को अपनी सारी कहानी बताई, अपनी सारी टेंशन बताई। मैडम फोस्टियर वेंट टू हर mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to मैडम लुइसेल। और वो जो उसकी सहेली थी उसका नाम था मैडम फोस्टियर, और वो कहा गई उसकी मिरर्ड वार्डरोब के पास गई वो, और उसने उसमें से एक बहुत ही बड़ा बॉक्स निकाला और ब्रॉट इट बैक, ओपन इट, और उसने मैडम लुइसेल के आगे उसे रखा और कहा चूज़ माय डियर। उसने कहा मेरी सहेली, इसमें से तुम लो, तुम्हें जो चाहिए। फर्स्ट मथिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन पर्ल्स नेकलेस, शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। और उसने जब वहाँ देखा, कुछ ब्रेसलेट्स थे और कुछ नेकलेस थे, वो देख देख के निकाल निकाल के ट्राई कर रही थी कि कौन सा उस पर सूट करता है। शी केप्ट आस्किंग, और वो और कह रही थी यू हैव नथिंग एल्स। वो एक एक करके ट्राई तो कर रही थी, पर वो और पूछते जा रही थी क्या और कुछ नहीं है तेरे पास? वाई येस बट आई डोंट नो वॉट यू लाइक। उसकी सहेली बोलने लगी हाँ मेरे पास तो है, बट मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। और क्या हुआ कि सडनली उसकी नज़र एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे गई जिस पे एक बहुत ही अच्छा एक डायमंड नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसकी निगाहें उस डायमंड नेकलेस की तरफ गई, उसका दिल अनकंट्रोल्ड डिज़ायर से भर गया। Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और उसने तुरंत उस बॉक्स को पकड़ा, उसमें से वो नेकलेस निकाला और बहुत ही फास्ट उसने अपने गले में उसे पहना, और उसने मिरर में खुद को देखा और वो खुशी के मारे खो गई। Then she asked Annesley Hastings, would you lend me this, just this? और उसने हिचकिचाते हुए अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम मुझे ये दोगी? Why yes of course, तो उसके फ्रेंड ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। She threw her arms around her friend's neck rapturously,
then fled with her treasure। और लिखा है कि उसने झट से अपनी दोस्त को खुशी के मारे गले लगा लिया और वहाँ से वो अपने घर की तरफ दौड़ चली। क्या लेके? एक ट्रेजर, क्योंकि उसे एक खजाना मिल चुका था जिसकी वो खोज में थी, जिसे वो चाहिए था, वो उसे मिल चुका और अब अपने घर की ओर चल बढ़ी। द डे ऑफ पार्टी अराइव्ड। मैडम लूजेल was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy। और वो दिन आ चुका। मैडम लुइजेल जो चाहती थी वो हो चुका। शी वॉज, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, मैडम लुइजेल वॉज अ सक्सेस। आखिरकार उसने सक्सेस पा लिया, उसे जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि शी वॉज प्रीटियर देन ऑल अदर वुमेन, क्योंकि वो अब कैसी दिख रही थी? सभी वुमेन्स, जब वहाँ जितनी भी वुमेन थी सबसे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। शी वॉज प्रीटियर देन ऑल अदर वुमेन्स, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत ही फैशनेबल दिख रही थी, बहुत काइंड दिख रही थी और बहुत ही स्माइल थी उसके चेहरे पे और बहुत खुश थी वो, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। उसके पास ड्रेस था, उसके पास नेकलेस था और आज उसके पास पार्टी का वो दिन था। शी डांस वाइल्डली, और लिखा है शी डांस वाइल्डली। वाइल्डली का मीन्स होता है कि वो एक तरीके से अपने सारे दुख भूल के नाच रही थी वहाँ उस दिन। वो सब कुछ भूल चुकी थी। विथ पैशन, एक पैशन के साथ वो वहाँ पे डांस कर रही थी। फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। और वो उस खुशी के बादलों में समा गई थी और वो सक्सेस था उसके पास आज, और आज वो बहुत ही खूबसूरत खुद को महसूस कर रही थी और इसी की जीत में वो इस तरीके से नाच रही थी कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। सब कुछ मीन्स वो अपने सारे दुख भूल चुकी थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आगे लिखा है, मथिल्डा एंड हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock in the morning। When they were finally in the state, they could not find a cab। और क्या हुआ कि उनकी जो पार्टी थी वो पूरी रात भर चली और लिखा है सुबह के 4 बजे 4 o'clock वे लोग वहाँ से बाहर निकले। When they were finally in the street, they could not find a cab। और जब वे लोग उस पार्टी हॉल से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उन्हें जब वो रास्ते तक पहुँचे तो उन्हें कोई भी कैब नहीं मिली। कैब मीन्स एक कार। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीने टिल दे फाउंड वन। और आखिरकार वो थोड़े आगे और आते चले गए और एक जगह का नाम है सीने, वहाँ तक वे पहुँचे और उन्हें एक कैब मिल गई। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द रूइडेस मैट्रेस एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। और आखिरकार वे अपने दरवाजे तक पहुंच गए, घर तक पहुंच गए। एक रास्ते का नाम है रोडेस मार्ट्रियस, से वो बराबर वहाँ तक अपने घर पास पहुंच गए। एंड सैडली इट वाज ऑल ओवर फॉर हर। और ये बहुत दुख की बात थी कि मथिल्डा का जो दिन था, बहुत फैंटास्टिक दिन, एंजॉयबल दिन, वहाँ पे ख़त्म हो गया। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टूक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। और क्या होता है कि मथिल्डा सोचती है कि मैं पूरे रात भर जो हमने डांस किया, जो हम उस डांसिंग हॉल में जो मैंने अपना सुंदरता का शो ऑफ किया, वो फिर से एक बार खुद को देखना चाहती थी कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। वो खुद को देखना चाहती थी, इसलिए वो फिर से एक बार आईने के सामने गई और खुद को निहारने लगी एक आखिरी बार। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई। एकाएक क्या हुआ कि वो एकदम से चिल्ला उठी। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। वो चिल्ला उठी क्योंकि उसके गले में अब वो नेकलेस नहीं था। वॉट इज द मैटर? आस्क्ड हर हस्बैंड। उसके पति ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? शी टर्न टूवर्ड हिम पैनिक स्ट्रिकन। वो अपने पति की तरफ मुड़ी और पैनिक स्ट्रिकन
एकदम डर के मारे और एकदम इमोशनल होके कहने लगी आई हैव, ऐसे हिचकिचाते हुए बोलने लगी कि आई हैव नो लॉन्गर हाउ मैडम फोस्टर नेकलेस, कि मेरे गले में मैडम फोस्टर का नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप, वो एकदम खड़ा रहा। डिस्ट्रॉट, व्हाट्स, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, और वो भी एकदम चिंता में डूब गया, उसे भी टेंशन आ गया कि क्या हो गया, और वो कहने लगा ऐसा कैसा हो सकता है, अभी तो तुम्हारे गले में वो नेकलेस था और अभी के भी वो कहाँ गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1, और यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये पार्ट 1 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।